ओम शांति। आज बाबा के 9 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्य बहुत ही विशेष हैं, जिसमें बाबा ने ज्ञान के, योग के बहुत सारे तथ्यों को स्पष्ट किया। इसमें से मुख्य बात बाबा ने कही कि आप बच्चों को खुशी क्यों नहीं रहती। जब आप एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हो तो आपको भी तो एवर हैप्पी रहना चाहिए। अगर आप खुश नहीं रहते हो, इसका मतलब आप अपने आप को गॉड का बच्चा नहीं समझते हो। गॉड एवर हैप्पी है, आनंद का सागर है। अगर आप ये याद करोगे कि मैं गॉड का बच्चा हूँ, तो आप सदा आनंदित रहोगे और खुश रहोगे। फिर बाबा ने कहा, संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प अवस्था किसे कहते हैं। बिगिनर्स के लिए बात नई हो सकती है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, वैसे तो निरसंकल्प उसे कहते हैं जो सुख दुख से न्यारा हो, संकल्प से भी न्यारा हो। लेकिन अगर आप ईश्वरीय सेवार्थ कोई संकल्प करते हो, यज्ञ सेवा प्रति कोई संकल्प करते हो, तो उसको भी निरसंकल्प कहेंगे। अगर आप किसी देहधारी के प्रति कोई संकल्प करते हो जहाँ आपकी कोई आसक्ति का भाव है, तो बाबा ने कहा उसको विकर्म की अवस्था कहेंगे, विकल्प कहेंगे। बाबा ने कहा इस समय जो आप कर्म करते हो वो अनासक्त होकर के करो। मान लीजिए आप मित्र संबंधियों की सेवा करते हो, तो उनके प्रति भी आपकी ईश्वरीय दृष्टि रहनी चाहिए कि ये भी ईश्वरीय संतान है। मान लीजिए हम ज्ञान में चलते हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा भी ज्ञान में चले, मेरा पति भी ज्ञान में चले, मेरेपन से आप सेवा करते हो, तो यथार्थ सेवा नहीं है। आप उन्हें बाबा का बच्चा समझें, आप उनके प्रति भी ईश्वरीय दृष्टि रखें कि ये बाबा के बच्चे हैं, इनका भी कल्याण हो। ऐसे बाबा ने बड़ी गुह्य बात कही कि ईश्वरीय दृष्टि रख करके सेवा करो, अनासक्त होकर के सेवा करो, तो ऐसी सेवा से पुण्य जमा होता है। फिर बाबा ने शुभ चिंतक किसे कहते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट किया। अक्सर हम सुनते हैं सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, ये शुभ चिंतक वृत्ति है। बाबा ने कहा जो शुभ चिंतक होता है वो सबको ऊंचा उठाता है, दूसरे की कमी को अपनी कमी समझता है, अपनी कमियों को हम फैलाते नहीं, तो वो कभी भी दूसरे की कमियों को फैलाएगा नहीं, बल्कि बड़ी बात को छोटा कर देगा, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बना देगा। किसी के संग के रंग में भी नहीं आएगा। मान लो कोई ग्लानि कर रहा है तो उनके संग में नहीं आएगा, बल्कि उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेगा। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं जो शुभ चिंतक वृत्ति वाली हैं, वो इस तरह से उनका रिगार्ड रखती हैं और उनको आगे बढ़ाती हैं। अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली की मुख्य मुख्य बातें हम नोट करेंगे। मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। क्वेश्चन, विकर्मों से बचने के लिए कौन से फर्जदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख के करो। उनमें मोह की रगें नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वो विकर्म बन जाता है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प चलता है तो वो विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्जदाई पालन करो। जितना हो सके देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। फर्जदाई हमें पूरी पालन करनी है, कार्य सभी करने हैं अनासक्त होकर। अनासक्त होना अर्थात कार्य भी करना, लेकिन फंसना नहीं, करावनहार की स्मृति में रह के कार्य करना। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प,
विकल्प, निर्संकल्प अथवा कर्म अकर्म विकर्म पे समझाया जाता है। कर्म, अकर्म और विकर्म। हम सब ने समझा है कि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, ना वो पाप है ना पुण्य है, लेकिन जो संचित कर्म है उनका हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ अकर्मी अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति युवावस्था में कमा लेता है, वृद्धावस्था में वो खा लेता है, जमा किया हुआ है उसका, अब उसने उसको यूज किया, तो जब वो खर्च कर रहा है तो ना उसका वो पाप है ना वो पुण्य है, क्योंकि उसका अपना ही संचित किया हुआ है तो उसमें से यूज कर रहा है। तो ऐसे हमने संगम युग पे जो पुण्य जमा किए वो हम सतयुग त्रेता में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वहाँ है अकर्मी अवस्था। जब हम देहाभिमान में कर्म करते हैं, दिखावे के वश कर्म करते हैं, स्वार्थ के वश कर्म करते हैं, वो विकर्म बन जाते हैं। भले वो दान पुण्य क्यों ना हो, और वो दिखावे से किया जा रहा है तो वो विकर्म बन जाता है। सुकर्म वो होते हैं जो बाबा की याद में किए जाते हैं, जिसमें सुख देने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं होता। तो हम बाबा का स्पष्टीकरण सुनेंगे। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। बहुत से लोग अपने मन को अमन करने की कोशिश करते हैं, कोई विचार ना आए दबाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ये चिंतन तो रहेगा, ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवार्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वो निर्संकल्प ही है। बाकी जो फालतू के संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति संकल्प चलते हैं, वो विकल्प कहे जाते हैं, जिससे विकर्म बन जाते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। दुख क्यों मिलता है हमें? हमारे विकर्मों के कारण। बाकी जो यज्ञ प्रति, ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निर्संकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों की संभालने के लिए, तुम बच्चों को संभालने के लिए, उनकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध के प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य बनता है। ध्यान रहे, भले हमारी लौकिक जिम्मेवारियां हैं उनको भी हम अलौकिक समझ कर करें। एक तो है कि मेरा बच्चा है, मेरी ड्यूटी है, एक है बाबा का बच्चा है, मुझे बाबा ने सेवा दी है। हम सेवार्थ कार्य करते हैं तो बंधन नहीं बनता है, और अगर हम मेरेपन से करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक दृष्टि से। वो मोह की रग नहीं जानी चाहिए, अनासक्त होकर अपनी फर्जदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उन्हें नहीं काट सकते तो उन्हें परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा, कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते बाबा का हाथ पकड़ के रखो, कर्म बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब ये हर एक अपने को जानते हैं मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो देह अभिमानी ठहरा, जिसमें विकार नहीं वो देही अभिमानी है। किसी में कोई भी विकार है तो सजाएं खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी ज्ञान विज्ञान में अवस्था है। जिनमें कोई विकार नहीं, समझो वो ज्ञान योग की अच्छी अवस्था में है। वो तो तुम सब भी वोट देंगे कि ये बहुत अच्छी अवस्था में है। जैसे मैं जानता हूँ तुम बच्चे भी जानते हो, अच्छे को सब अच्छा ही कहेंगे, जिनमें कुछ खामी होगी उनको सब वही वोट देंगे। किसी में कोई कमी है, मान लो क्रोध है, सबको नज़र आता है तो सब कहेंगे ये तो बड़ा क्रोधी है। अब ये निश्चय करना, जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई विकार है तो वो सेवा नहीं कर सकता।
पहले अपने अंदर छिपे विकारों को दूर करना है, मिटाना है। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आपसमान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर भी पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कहते हैं। निस्वार्थ भाव से किए गए संकल्प, ईश्वरीय सेवा के लिए किए गए संकल्प, उन्हें निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता जो संकल्प चले ही नहीं, सुख दुख से न्यारा हो जाए। वो तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक करके चले जाते हो, वहाँ सुख दुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। वास्तव में तो परम धाम में ही निरसंकल्प होते हैं हम, जहाँ ना कोई सुख का संकल्प है ना दुख का संकल्प है। पर वो अवस्था तो बाबा कहते लास्ट में होनी है। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने के निमित्त बने हो, तो तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। आप सारी दुनिया को शुद्ध बनाने वाले हो, तो आपके संकल्प जरूर चलेंगे। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? अब कर्म अकर्म विकर्म की गति परमात्मा ही समझाते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है। वो इस समय तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए बच्चे अपने ऊपर सावधानी रखो। बाबा खुद पढ़ा रहे हैं, वही हमारे टीचर हैं, तो अपने ऊपर सावधानी रखो। अपने हिसाब किताब को देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ जो सजा खानी पड़े। बाबा कहते बहुत सावधानी से चलना है, कोई भी विकर्म का खाता नहीं बनाना। कोई भी भूल हो जाए तो छिपाओ मत। बाबा कहते इस समय तुम बच्चे बाबा से कुछ भी छिपाओ नहीं। अगर कोई बाबा का बनकर बाबा से छिपाते हैं तो बाबा कहते वो बीमारी बढ़ती जाती है। बाबा को सच बताओ। ब्रह्मा बाबा को भी पता चल जाता है। अपनी भूलों को स्वीकार करो। बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं। कोई भी बात छिपाएंगे, छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। भले भूलें होती हैं, बताने से आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए, मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ। मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए मैं परम पिता की संतान हूँ, तो बाबा को याद करने से खुशी में आ जाए। बच्चे को जब खुशी होती है तो वो पिता के ऑक्यूपेशन को भी समझता है। बाबा कहते तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैंने बाबा को जान लिया। बाबा जो भंडार है उसको समझ गए। हमारा बाबा कौन है, कहाँ रहता है। अगर कहें कि हम आत्माएं उनकी संतान हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें खुद पढ़ाते हैं। जो भी कोई नए आती हैं तो उनको भी प्यार से समझाओ, उनको भी अपना अनुभव बताओ कि हमें कौन पढ़ाता है, किस तरह से वो हमें रोज़ ज्ञान देता है, हम किसके बच्चे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे गॉड के बच्चे बने हो, उसकी महिमा तुम्हें दूसरों को सुनानी है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है, उसकी महिमा सबको सुनानी है। तुम्हारा काम है पहले समझना, फिर औरों को समझाना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदा खुश रहना है। क्यों? क्योंकि आप खुशियों के सागर के बच्चे हो। अब आपने उसके संबंध को भी जान लिया है कि वो कौन है और कैसा है। बाबा तुम बच्चों को बहिश्त का मालिक बनाने के लिए आए हैं। जानते हो हम गॉड के बच्चे हैं। पहली बात यही समझनी है, गॉड एवर हैप्पी है, आनंद सागर है, उसके हम बच्चे हैं। तो वो खुशी क्यों नहीं है, वो गुदगुदी क्यों नहीं होती। मैं गॉड का बच्चा हूँ, गॉड स्वयं खुशियों के सागर मेरे पिता हैं, वो गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। वो गॉड है तो मैं मास्टर गॉड हूँ। वो खुशी नहीं आती, सिद्ध है अपने को सन नहीं समझते हो। खुशी नहीं आती है इसका मतलब अपने को बच्चा नहीं समझते हो। गॉड इज़ एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी।
क्योंकि फादर को ही नहीं जानते। अच्छी बात तो समझनी चाहिए। कोई कोई ज्ञान सुनने के बदले उन्हें शांति अच्छी लगती है। बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस अल्लाह को जानकर साइलेंस में रहें तो वो भी अच्छा है। परमात्मा को जानकर कोई साइलेंस में रहे तो ये भी अच्छा है। यहाँ बाबा कहते तुम्हें बेहद का संन्यास कराया जाता है। घर बार नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कारोबार नहीं छोड़ना, सब कुछ करते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया को भुला देना, इसको कहते हैं बेहद का संन्यास। फिर बाबा ने देवियों का अर्थ बताया। बाबा ने कहा अम्बा है, काली है, दुर्गा है, लक्ष्मी है। देवियों को दिखाते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? लक्ष्मी धन की देवी है, जगदम्बा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। काली को किस तरह से दिखाते हैं? दुर्गा दुर्गुणों को हरने वाली। इस समय पुरुषार्थ करके आप देवी देवता बनते हो, आपके अंदर देवत्व छिपा हुआ है, तो अपने दिव्य गुणों को बाबा की याद से जगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिपके नहीं करना। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं, बहुत सावधान रहना है। कोई भूल हो जाए तो बाबा को स्पष्ट बताना है जब हम योग करते हैं। और जब हम सेंटर पर आते तो अपनी निमित्त बहनों को सच बता देना है। हमसे कोई भूल हो गई, किसी को दुख दिया गया, किसी नियम का उल्लंघन हुआ, बाबा कहते सच बताने से आधा माफ़ हो जाता है और आगे के लिए भी शक्ति मिल जाती है कि हम पाप से बचे रहते हैं। स्टूडेंट शोज मास्टर। जो बाबा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना और पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। हम एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। अति सुंदर वरदान। हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की, आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की कमी कमजोरी अवगुण को भी अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने की बजाय, फैलाने की बजाय समा लेना और परिवर्तन कर लेना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बना देना, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बना देना, उनके संग के रंग में नहीं आना, उनके अंदर उमंग उत्साह लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। सरल शब्दों में किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करना। कोई हमें सुना रहा है तो उसकी बुद्धि को भी परिवर्तन कर देना है, उमंग उत्साह दिलाकर, पॉजिटिव बात सुनाकर। इसको कहते हैं रिगार्ड। किसी भी आत्मा को ऊंचा उठाना है, दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर फैलाना नहीं है, बल्कि परिवर्तन करना है। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। पुराने स्वभाव संस्कार क्या है? क्रोध का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, आलस्य का संस्कार, इनका भी त्याग कर देना है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं एवर हैप्पी गॉड का बच्चा हूँ, मुझे एवर हैप्पी रहना है। मन ही मन शुभ चिंतन करें। मस्तक में विराजमान मैं खुश नसीब आत्मा हूं। खुशियों के सागर की संतान। मैं खुशी के खजाने से भरपूर हूं।
अपने अंतःकरण तक इस बात को लेकर जाएं, मैं एवर हैप्पी गॉड का बच्चा, मास्टर गॉड हूं। 5 सेकंड के लिए खुशियों के सागर पर एकाग्र हो जाएं। महसूस करें मुझ पर भी खुशियों की बरसात हो रही है। मैं आनंद से भरपूर हूं। खुशी से भरपूर हूं। अब मुझे हर कार्य खुशी से करना है, आनंदित होकर करना है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बन शुभ भावना रखनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।